हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियों को कंप्लीट किया। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ भौतिक परिवर्तन में रासायनिक परिवर्तन। ध्यान देना, हम हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार की घटनाओं को होते हुए देखते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को होते हुए देखते हैं। तो उन घटनाओं में कोई ना कोई से परिवर्तन की, कोई ना कोई सी अवस्थाओं की अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो उन घटनाओं में कुछ घटनाएं भौतिक परिवर्तन होती है और कुछ रासायनिक परिवर्तन होती है। तो उनमें हम कैसे अंतर करें कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले नंबर पर ले रहा हूं मैं भौतिक परिवर्तन। ध्यान देना, भौतिक परिवर्तन की क्या परिभाषा बनेगी? ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण अपरिवर्तित होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? भौतिक अवस्था के बारे में हम समझे। भौतिक अवस्था है क्या? भौतिक अवस्था में देखिए, ताप, रंग, अवस्था, दाब, घनत्व आदि, ये सब कौन सी है? भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो इनमें अपन को जो है परिवर्तन दिखाई देगा। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं में देखिए, नंबर 1, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन। सेकंड नंबर पर, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है।
उत्क्रमणीय कैसे होता है? एक सीधे तीर के निशान के द्वारा, एक उल्टे तीर के निशान के द्वारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। तो यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। अगली विशेषता, मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो इसकी विशेषताएं हैं उनको समझते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, बर्फ से पानी का बनना। अब आपसे पूछे बर्फ से पानी का बनना या पानी से बर्फ का बनना कौन सा उदाहरण है, कौन सा परिवर्तन है? तो आप क्या बताओगे? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन बताओगे? भौतिक परिवर्तन। ध्यान देना, ये बर्फ है, इसको हमने क्या किया? पहले शुरू में गर्म किया। क्या कर दिया? गर्म किया। जब बर्फ को गर्म किया, ताप दिया, तो किस में बदल गया? जल में। और जब इसको ठंडा किया जल को, तो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। यानी देखिए, पहला है पदार्थ के भौतिक गुणों में, ये भौतिक गुण इसका देखिए अवस्था में, ये बर्फ जो होती है ठोस अवस्था में होती है और जो जल है वो द्रव अवस्था में है। तो अवस्था में परिवर्तन दिखाई दिया आपको, ठीक है। दूसरा परिवर्तन उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है परिवर्तन। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मूल पदार्थ अपना बर्फ ही है, तो बर्फ को पुनः प्राप्त किया जा सका, ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन के और उदाहरणों को अपन समझते हैं, इन्हीं के आधार पर। ध्यान देना। देखिए उदाहरण सेकंड देखिए, उदाहरण बल्ब का जलना। देखिए बल्ब का जलना, बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो बल्ब होता है तो एक सामान्य अवस्था में होता है। जब अपन उसे जलाते हैं तो उसके ताप में वृद्धि होती है, उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। लेकिन जब बल्ब को अपन पुनः बंद कर देते हैं तो कुछ समय बाद वो अपने सामान्य ताप में, जो पहली वाली ताप में था, उसी में आ जाता है कि नहीं, ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे फलों से सलाद बनाना। फलों से सलाद बनाना। अब फलों से जब सलाद बना रहे हैं तो सेब को यदि काट रहे हैं तो उसकी आकार में परिवर्तन हुआ है। अब सेब का नींबू तो नहीं बन गया या केला तो नहीं बन गया। टमाटर को काट रहे हैं, टमाटर रह रहा, मूली को काट रहे हैं, मूली रह रही है, लेकिन उनके आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जो भौतिक गुण है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक गुण। जैसे एक उदाहरण और, लकड़ी को काटना, ठीक है ना। लकड़ी को जब काटेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन है क्या? वो लकड़ी है। क्या है? लकड़ी है। और एक और उदाहरण देखिए, सोने का पिघलना। सोने का पिघलना। देखिए सोना जो होता है उसे अपन पिघलाएंगे, ठीक है ना, तो सोना ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएगा, लेकिन सूख कर वो पुनः कैसे हो जाएगा? ठोस हो जाएगा और वही सोना रहेगा। इसी प्रकार कांच का टूटना, कांच का टूटना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरणों से हमने भौतिक परिवर्तन को अच्छे से समझा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन रासायनिक परिवर्तन को समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।